Hello friends, welcome to eSmart Classes. Press the subscribe button and a bell icon to get a latest video from class 10th to 12th. In my channel, I provide free study notes, question papers, tips and tricks for calculations regarding your secondary classes, IIT JEE Mains exam, NEET exam and much more examinations. Welcome to eSmart Classes. My name is Amit Sharma and today's topic is life process. स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के रिगार्डिंग कि लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब अपना दिनचर्या को बिताते हैं। ठीक है, दिनचर्या में जो भी काम हमारी बॉडी कर रही है, हम कर रहे हैं, वो सारे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, ये हमारी बॉडी एक काम करती है। इसके द्वारा रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा है, मतलब अगर ना करें तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें। अगर दूसरी चीज़ बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स, जो लिक्विड्स हैं जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों मूव कर रहे हैं, क्या फंक्शन है उनका, तो इस चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, एक्सक्रीशन सिस्टम कैसे काम करता है, लंग्स का क्या फंक्शन है, और जो भी हमारी बॉडी में चल रहा है, और इवन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में जो भी है, वो सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इंट्रो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास 7 लाइफ प्रोसेस सिस्टम। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 7 लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। नंबर फर्स्ट है मूवमेंट, या मूव बोल सकते हैं इसको। तो लोकोमोशन, मेन इसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। तो फ्रेंड्स सबकी बॉडी लोकोमोटिव होती है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और इवन जितने बर्ड्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, लोकोमोशन शो करती हैं। तो मूवमेंट। नंबर सेकंड है रिप्रोडक्शन। आपने थोड़ा बहुत जाना होगा क्लास 9 में। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द्वारा हम अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि कई एक्सटेंट स्पीशीज़ हैं, यानी कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, इंडेंजर हैं, ख़त्म होने वाली हैं। तो इन सभी स्पीशीज़ को बेसिकली क्यों इंडेंजर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो अपने नॉर्मल रेट से कम है। तो यानी कि बेसिकली रिप्रोडक्शन करना अनिवार्य है लिविंग प्रोसेस में। नंबर थर्ड है हमारे पास सेंसिटिव। देखिए, आप अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 6 सेंसेस हैं। ठीक है, हम टच फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ऐसी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैं एनिमल्स की बात करूं, वो भी सेंस करते हैं अपनी अपनी ऑर्गन से। प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स भी सेंस करते हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा छुई मुई का प्लांट, वो भी सेंसिटिव प्लांट है। ऐसे ही कई और भी प्लांट्स हैं जो सेंस करते हैं, कई तरह की सेंसेस जो हैं उनमें होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, अब डेली रूटीन में हमें इतना कुछ करना होता है, तो उसको करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी जो है उसका बेसिक सोर्स है खाना। तो हेल्थी फूड जो होगा उसको इनटेक जब हम करेंगे तो वो किस तरह से आगे जाके डाइजेशन होगा, वो सारा प्रोसेस जो है सबसे पहले शुरू होता है न्यूट्रिशन से। तो आप, आई होप आपको न्यूट्रिशन समझ आया होगा। जो भी हेल्थी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसके प्रोसेस को न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीट या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है फ्रेंड्स, जब आपने खाना खा लिया है, ठीक है, एक प्रोसेस आएगा बीच में डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या है, खाना खाया तो है और खाना पचाना उसको बोलते हैं। खाना खा के जो खाना पच जाता है या पचाया जाता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन के बाद आता है उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स
और भी ग्लूकोज वगैरह जितना कुछ उसमें है जो हमारी बॉडी को एसेंशियल है चाहिए, वो सब चीज़ें निकालने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट जो है वो बच जाता है। तो उस वेस्ट के रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन या एक्सक्रीट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन या रेस्पायर। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में फ्रेंड्स हम मेन जो हमारा प्रोसेस आता है दैट इज़ ब्रीथिंग। गैसियस एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के बीच। हम ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल यानी कि अंदर एंटर करते हैं थ्रू द माउथ एंड अप टू द लंग्स। लंग्स के बाद लंग्स का एक पार्ट है एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड का। जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव हो जाती है, एल्वोलाई के साथ एक्सचेंज हो जाती है। ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव हो जाएगी थ्रू एल्वोलाई, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है उसको एक्सेल कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। आइए आगे चलते हैं। नंबर 7 जो है वो ग्रो का मतलब है हमारी बॉडी जो है वो जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। आपने देखा है अगर आप बीज बोते हो उसका धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधे से धीरे धीरे प्लांट से पूरा पेड़ बन जाता है आपके पास। वैसे ही हमारी बॉडी है, पहले हम छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े। कितने ग्रोथ जो है हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम आती रहती है, और कई सारी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे एक मैच्योरेशन टाइम के बाद डेवलप करना शुरू करती हैं। तो ये जो है टोटल आपके पास जो आपकी स्क्रीन पे हैं 7 प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फ्रेंड्स जल्दी करते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है हमारे पास। लिविंग थिंग्स की बात करूं तो वो बॉडीज़ जो मूव कर सकती हैं, मूवमेंट, बॉडी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट नॉन लिविंग में इवन दो देयर इज़ अ मूवमेंट देर आर नॉट अलाइव। इनमें मूवमेंट हो सकती है पर ये अलाइव नहीं है। जैसे कि कार मूव करती है बट वो लिविंग नहीं है, पर अपने आप नहीं चल सकती। जो लिविंग है वो अपने आप चलते हैं, और नॉन लिविंग जो है उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। लिविंग में हमारी बॉडी आ गई। ओके, नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि खाना अपना खाते हैं। लिविंग थिंग जो है किसी भी तरह का खाना नहीं खाते हैं, ठीक है वो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। लिविंग में एक्सक्रीशन, लिविंग जो है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, बट कभी टेबल को एक्सक्रीशन करते देखा है? नहीं। तो ऐसा मतलब नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन नहीं करते। अगर टेबल आपने जितना भी सेंटीमीटर का बनवाया है, लेंथ इनकी ब्रेथ जितनी भी है, 10 साल बाद देखेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट उतनी ही रहेगी, वो कभी ग्रो नहीं करेगा। बट ह्यूमंस की बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग रेस्पिरेशन कर सकते हैं, नॉन लिविंग रेस्पिरेशन नहीं करते। कभी टेबल को या किसी चेयर को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को सांस लेते देखा है? नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए, अपनी जनरेशन को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। बट नॉन लिविंग की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। एक टेबल है तो वो एक ही टेबल रहेगा, 1 से 2 नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास दैट इज सेंसिटिविटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सेंस कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही तो हमारे में खास चीज़ें हैं। ये जो अभी हमने लिविंग में पॉइंट्स पढ़े ये हमारे सारे सेंस मेन पॉइंट्स हैं सारे। तो सेंसिटिविटी, और कभी टेबल को चोट नहीं लगती, हमें चोट जरूर लग सकती है, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी की अच्छी एग्जांपल है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ अ लिविंग थिंग? इमेजिन दैट you are space traveler who lands on an unknown planet. How could you determine if what you look at alive, example a rock and a blade of grass? तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो आपको लिविंग दिखेगी? एक पत्थर या एक ग्रास का एक छोटा सा पीस या पत्ता जिसको बोल सकते हैं? तो ग्रास का लीव ऑब्वियस है, इतने आप सेंसिटिव हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली मूवमेंट शो करे, रेस्पिरेशन करे, और जो भी चीज़ आपको मैंने पहले पढ़ाई न्यूट्रिशन, डाइजेशन वगैरह, वो सब लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, जो भी ये चीज़ करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेस में। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस को हमने पहले ही पढ़ा है, दोबारा फिर से एक बार रिकॉलेशन के लिए। तो सबसे पहला था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में खाना, हेल्थी फूड जो है उसको इनटेक करना, ठीक है, जिसमें हमें हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलें, जो विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स हमें चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, जितना कुछ भी हमें हमारी बॉडी को एसेंशियल है फॉर एनर्जी, वो सभी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिशन में आएंगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता है हमारा ब्लड या सेलुलोज कहूँ तो ब्लड सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, तो उसको कौन लेके जा रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ब्लड कैसे पंप किया जाता है, उसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज हो जाए, दो इन्वायरमेंट और बॉडी कैसे गैसेस एक्सचेंज करती है, प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ह्यूमंस कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं, तो ये सारा हमने पढ़ना है। नेक्स्ट है सिंथेसाइजेशन। सिंथेसाइजेशन मतलब उस जो एनर्जी बनेगी खाने के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, वो सिंथेसाइजेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन होता है कि एक, जैसे कि अब मैं बात करूँ कि ब्लड प्रेशर की बात करता हूँ, आपने सुना होगा कि किसी का बीपी जो है काफ़ी हाई जाता है, लो जाता है, तो ये रेगुलेशन की बात है कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बॉडी मेंटेन करके रखे उस चीज़ को। तो वो कौन मेंटेन कर रहा है उसको, ब्लड प्रेशर को? ऑब्वियसली हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को रेगुलेट करता है, तो ऑब्वियसली रेगुलेशन का ख्याल हार्ट रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको अभी ज़्यादा बताऊंगा नहीं, रिप्रोडक्शन चैप्टर हम करेंगे तब आपको डिटेल में समझाया जाएगा हर चीज़। तो रिप्रोडक्शन क्या है, बस बेसिकली अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए सबसे पहला प्रोसेस शुरू करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। इट इंक्लूड द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन इंजेशन। इंजेशन होता है खाने का इंटेक करना, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड डाइजेशन, यानी कि न्यूट्रिशन में दो पार्ट आते हैं, नंबर फर्स्ट इंजेशन, नंबर सेकंड डाइजेशन। इंजेशन मतलब खाने का जब तक वो आपके मुंह के अंदर नहीं चला जाता उससे पहले से उसके पहले के सारा प्रोसेस जो होगा वो इंजेशन में आएगा। डाइजेशन जब भी वो आपकी बॉडी के अंदर फूड जो है वो एंटर करता है, किस तरह से वो पचाया जाता है, क्या क्या उसमें एंजाइम्स होते हैं, कैसा कैसा चीज़ें अंदर है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो डाइजेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड इजेशन। इजेशन होता है रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट या एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रो। ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ग्रो करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ग्रो, दे नीड एनर्जी फॉर लिविंग एंड ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है और इस ग्रोथ के लिए उनको बेसिकली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नंबर सेकंड पॉइंट है, दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि जो हम खाना खाते हैं बॉडी में जाता है, बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है। जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें रिलीज़ होती है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब भी खाना ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टाइप की एनर्जी निकलती है। कईयों में ग्लूकोज मिलता है, कभी प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कई सारी चीज़ें जो है वो फूड के अंदर होती हैं, उन सभी का ब्रेक डाउन होता है तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती है हमें। इसलिए हम जब खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी सुस्त हो जाती है पहले तो पचाने के लिए, और जैसे ही वो खाना पच जाता है बॉडी जो है अगेन एक्टिव रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन कार्बन बेस्ड कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो इसीलिए इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि एनर्जी का सोर्स क्या है, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। कार्बन बेस्ड कंपाउंड कौन कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, तो ये सारे जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है। तो इनका जब भी ब्रेक डाउन होता है तो काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, देखिए आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जब भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है इन सभी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो
प्रोड्यूस होती है, या ऑक्सीडेशन हो फूड की या रिडक्शन हो, तो उसके द्वारा जो है एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी बाद में यूज़ करती है किसी काम को करने के लिए। ओके, थोड़ा सा और समझते हैं इसको डीप में। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इनसाइड द सेल, मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू रन सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। तो जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या क्या काम करेगी? सबसे पहला है मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द सेल। वो हमारा हार्ट है, बीट करता है, जब बीट करता है तो बेसिकली क्या है, वो सेल स्ट्रक्चर्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। नंबर सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी अगर आप कभी चोट लगती है तो उसके लिए सेल जो है अपने आप को रीग्रोथ करते हैं, यानी कि रीडेवलप करते हैं। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, डिवीज़न होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो उसको भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बॉडी ग्रोथ के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। टू रन अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो चलती रहती हैं, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए। केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ सेल, तो किस तरह की केमिकल रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर होती है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन इनसाइड द सेल टू ब्रेक डाउन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स। इन सभी को तोड़ने के काम में आती है। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो सेल के अंदर किसको तोड़ती है? ग्लूकोज को या फिर फैटी एसिड्स को या अमीनो एसिड्स को तोड़ने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है दीज रिएक्शंस यूज़ ऑक्सीजन। किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? इन्वायरमेंट से। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, सो दे आर कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब जो सेल्स हैं वो भी क्या करते हैं? एक तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दे रिक्वायर ऑक्सीजन। तो जिस भी चीज़ को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगी? रेस्पिरेशन करेगी। तो सेल्स भी क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको यहाँ से लिख लेना है इसको। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अपना खाना बनाती है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसको। तो सबसे पहले उसने लिखा है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव विद वन सेल। ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल होंगी, जो एक ही सेल से बनी होंगी, या जिनका कहूँ कि बॉडी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सेल है, उसको बोलते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विद इट्स सिंगल सेल। ये अपने इस सिंगल सेल से ही पूरे का पूरा लाइफ प्रोसेस जो है उसको बिताते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है इसमें, दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें किसी भी तरह का ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जिसके द्वारा हम खाने का इनटेक करें या एक्सचेंज करें या रिमूवल ऑफ वेस्ट करें। तो इसमें कोई भी बॉडी ऑर्गन नहीं, सिंगल सेल जो है वो खुद ब खुद सारे प्रोसेसेस को करता है। ठीक है, द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। पूरा का पूरा सरफेस जो है उस ऑर्गेनिज्म का वो इन्वायरमेंट के टच में रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस टू मीट सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप को डिफ्यूज़ करती हैं, मतलब कहीं से कट एंड बाउंस कर लेती हैं, ताकि जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको किया जा सके। तो आगे हम पढ़ेंगे, जब अमीबा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिफ्यूज़न जो है वो हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए अमीबा, ये आपके सामने जो डायग्राम है अमीबा है। ये अमीबा में बेसिकली हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, इसकी न्यूट्रिशन किस तरह से हो रही है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 2 आर्म्स टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम सीडोपोडिया आर्म्स बोलते हैं। एंड बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे,
वो न्यूक्लियस है, और जो बाकी सारा है वो सेल स्ट्रक्चर है आपके पास अमीबा का। ओके, सो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर जो सबसे पहले आपको दिख रहा है वो एक अमीबा है, और एक छोटा सा एरो लिखा है, बना हुआ है, जहाँ पे लिखा है फूड पार्टिकल। तो अमीबा जो है सबसे पहले फूड पार्टिकल के पास जाता है। अब सेकंड डायग्राम में आइए। सेकंड में देखिए, अमीबा जो है वो फूड के अराउंड अपनी पसीडोपोडिया आर्म्स को खोलता है। सीडोपोडिया आर्म्स को जब वो फूड के अराउंड फैलाता है, उसके बाद वो आर्म्स को फूड के बैक साइड से लॉक कर लेता है, और ऐसे ही जो फूड है वो एक फूड वैक्यूल के अंदर पैक हो जाता है। और ये फूड वैक्यूल कब बना? जब पसीडोपोडिया आर्म्स आपस में जुड़ जाती हैं, फूड के अराउंड एक रिंग बना लेती हैं। ठीक है, तो एक फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल में वो फूड जो है अब अंदर चला जाता है, उसके द्वारा अमीबा द्वारा उसको बाद में डाइजेस्ट किया जाता है उसी फूड वैक्यूल के अंदर, और उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी जो चाहिए उसका ब्रेक डाउन करके उससे निकाल लिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको फिर से बॉडी ऑर्गन के साइड में ले आते हैं और उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बेसिक एक प्रोसेस है अमीबा का, फूड इंजेशन, डाइजेशन एंड इरेक्शन का। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको एज इट इज़ डायग्राम बना के जो मैंने प्रोसेस लिखे हैं वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, अगर ये क्लियर नहीं है आपको। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अमीबा अप्रोचिंग फूड पार्टिकल। तो देखिए अमीबा जो है फूड पार्टिकल के पास कैसे पहुँच रहा है। नंबर सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा है अमीबा फॉर्मिंग पसीडोपोडिया। अमीबा जो है अपनी आर्म्स को फैलाता है, इसको हम पसीडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, पसीडोपोडिया आर्म्स को फैला लेता है फूड के अराउंड। तो नंबर थर्ड में लिखा है इसको आप डाइजेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, या फिर बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। ठीक है, तो फूड वैक्यूल जो है उसको बना दिया जाता है, और उसमें जो है उसके द्वारा बाद में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। लास्ट में लिखा है फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो जो फूड वैक्यूल बना है बेसिकली, उससे अब खाना जो है पचाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको निकालने के बाद उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, आपको मैंने क्लियर करके भी दोबारा बताया है इसमें किस तरह से है। नंबर फर्स्ट, अमीबा पहले फूड के पास जाता है, देन उसको पसीडोपोडिया आर्म्स को फैलाता है, देन उनको क्लोज कर लेता है ताकि एक वैक्यूल बन जाए, एंड देन आफ्टर उसको अपनी बॉडी में इंडल्ज कर लेता है। इंडल्ज करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये आपको अमीबा का सेल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा, देख सकते हैं। वही सब चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई आपको।